फटाक देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा 5 पन्नों का था जिसे उन्होंने सोनिया गांधी को भेजा। लेकिन आजाद ने पार्टी से सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया बल्कि कांग्रेस आला कमान पर भी हमला बोला। इसके साथ ही आजाद ने जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी का गठन करने का ऐलान भी कर दिया। तो वहीं कांग्रेस के एक दूसरे बड़े नेता जयराम रमेश ने कुछ ट्वीट कर गुलाम नबी आजाद पर तंज कसा है और कहा है कि जीएनए यानी आजाद का डीएनए मॉडिफाइड हो गया है और संसद में आजाद के लिए पीएम मोदी के भावुक होने, आजाद को पद्म विभूषण मिलने और फिर उनके मकान को मिले एक्सटेंशन को संयोग नहीं बल्कि सहयोग बताया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों कहा है जयराम रमेश ने, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे 5 पन्नों के रेजिग्नेशन लेटर में कहा कि भारी मन से उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। पार्टी में बदलाव की मांग करने वाले गुलाम नबी आजाद 23 समूह में शामिल थे। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को संचालित कर रहे हैं, कुछ लोगों द्वारा नियंत्रित उसे किया जा रहा है। कांग्रेस ने भारत के लिए हितकारी मुद्दों की खातिर लड़ने की इच्छा शक्ति और क्षमता को खो दिया है। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आजाद के इस्तीफे देने के बाद उन पर तंज कसते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट कर डाले। इस पर जयराम रमेश ने कहा कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया उसने व्यक्तिगत हमला करके अपना चरित्र दर्शा दिया है। पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन, ये संयोग नहीं बल्कि सहयोग है। इसके जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जीएनए यानी गुलाम नबी आजाद का डीएनए अब मोदी फाइट हो गया है, यानी मोदी में हो गया है। वैसे बता दें कि संसद में गुलाम नबी आजाद के आखिरी दिन मोदी बेहद भावुक हो गए थे और उन्होंने आजाद की खूब तारीफें की थी। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। अब आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब तक 6 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी नेताओं ने आजाद का खुलकर समर्थन किया है। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में जिन 6 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है उनमें जियाम सरूरी, हाजी अब्दुल रशीद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी, चौधरी मोहम्मद अकरम और आरएस चिब का नाम शामिल है। ये सभी नेता
कांग्रेस से विधायक रहे हैं। बता दें कि आरएस चिब और जीएम सरूरी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार के समय में मंत्री भी रहे हैं। बता दें कि जीएम सरूरी और हाजी अब्दुल राशिद जम्मू कश्मीर में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा अमन भट्ट यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। गुलजार अहमद अनंतनाग जिले के पार्टी अध्यक्ष थे। चौधरी मोहम्मद अकरम एसटी जेल के चेयरमैन थे। बात करें गुलाम नबी आजाद के रेजिग्नेशन लेटर की, तो इसमें कांग्रेस के साथ अपने लंबे जुड़ाव और इंदिरा गांधी के साथ अपने करीबी संबंधों को याद करते हुए आजाद ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति की कोई वापसी नहीं है। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों के इस लेटर में आजाद ने दावा किया है लिखते हुए कि पार्टी को मंडली चलाती है, जबकि वो सिर्फ एक नाम मात्र की मुखिया थी और सभी बड़े फैसले राहुल गांधी या बल्कि उनके सुरक्षा गार्डों और पीए द्वारा लिए जाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि संपूर्ण संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया एक तमाशा और दिखावा है। देश में कहीं भी संगठन के किसी भी स्तर पर चुनाव नहीं हुए हैं। गुलाम नबी के रेजिग्नेशन के बाद कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने दुख जाहिर किया है और अपने अपने बयान दिए। सीधी सी एक बात है कि आप हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की। हो सकता है कुछ आपके उनके साथ मधुर संबंध हो गए होंगे। एक बात मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, आपने लिखा है कि आज कांग्रेस जोड़ो की आवश्यकता है और उसी पत्र में आप कह रहे हैं कि हम लोग भारत जोड़ो की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जोड़ने के बजाय आप कांग्रेस तोड़ने में आज जो आपने कदम उठाया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और उस समय भी जब सोनिया गांधी जी ने जिनके परिवार ने आपको सब कुछ दिया, आज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश गई हुई हैं, तब आप ये कदम उठा रहे हैं। मुझे कतई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है। इस संकट काल में दृढ़ता से खड़े होकर आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। आपने जो इस्तीफा दिया है और जो आपने जो पत्र लिखा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि पूरे देश के कांग्रेस जन आज मेरी बात से सहमत होते हुए आपके इस कदम की घोर निंदा करेंगे। है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को एक धक्का लगा तब से ही, जब से वो 32 लोगों ने वो चिट्ठी लिखी तब से ही धक्का लगा है, ऐसी बात नहीं है। मगर पहले भी धक्का लगा है। अगर आपको याद होगा, मिसेस इंदिरा गांधी के वक्त में जब मोरारजी भाई चले गए, मोरारजी भाई बहुत कदावर लीडर थे और संघर्ष में, हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल उनका भी है। मगर कांग्रेस मरी नहीं, कांग्रेस बढ़ती गई, चलती गई और मैं समझता हूँ आज भी इन्हें जिन्होंने छोड़ रखा है इनको फिर से सोचना चाहिए और कांग्रेस की लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि इन कदावर लीडरों को कैसे वापस ला सकें, इनसे बात करें, इनकी दिलों की बात को सुनने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अब इस तरह कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ते रहे तो 2024 में होने वाले चुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल करना तो बहुत दूर, वहीं अपनी साख बचाना भी मुश्किल हो सकता है। वैसे आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।